नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम ने विपक्ष की एकजुटता को लेकर जो सवाल खड़ा हुआ था उसे और गहरा कर दिया है कि क्या वाकई में ये सफ़र जो है ये लंबा चल पाएगा या फिर यहीं से अब इस पर पूर्ण विराम लगना आरंभ हो जाएगा। यूं तो प्रश्न पहले भी उठे। 23 जून को जो बैठक हुई उस बैठक से पहले 12 को वो प्रस्तावित थी पटना में, लेकिन हो नहीं पाती है। तमाम कारणों की वजह से वो पोस्टपोन्ड हो जाती है और 23 को होती है। और इस पोस्टपोन्ड होने के जो कारण रहे उसमें एक तो यही था कि कांग्रेस के अगुवा नहीं आ पा रहे थे, और दूसरा ये कि नीतीश कुमार ने ये तय कर लिया था कि नहीं, हम लोग 12 को बैठेंगे, मगर व्यापक रायशुमारी नहीं हो पाई थी। ये दो कारण बताए गए और दरअसल इन्हीं दो कारणों से ये नजर आने लगा था कि ये जो कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष को जुटाने का बीड़ा नीतीश कुमार ने उठा रखा है, ये बहुत दूर तक जाएगा, इसमें संशय है। हालांकि जब 23 तारीख को ये लोग जुटे और वहां पर जो नाना प्रकार के सुर उठे उससे भी बातें कई साफ हो गई थी, लेकिन कोशिश यही दिखाने की हुई कि नहीं, हम इकट्ठा हैं। और न सिर्फ ये दिखाने की कोशिश हुई बल्कि वहां से नैरेटिव बिगड़ा गया कि अब तो 450 सीटों पर भाजपा गठबंधन के मुकाबिल कांग्रेस का गठबंधन होगा और वहां फिर जो संग्राम होगा उसमें हम लोग पछाड़ देंगे भाजपा को, क्योंकि भाजपा को तो 37% ही मत मिला है और जो कांग्रेस का गठबंधन होगा वो शेष 67% वोटों के साथ होगा। तो ऐसी परिस्थिति में तो कागज पर तो हार ही रहे थे। लेकिन जब वहां से ये जो नैरेटिव गढ़ा गया और उस नैरेटिव के बाद ये कहा गया कि हम लोग शिमला में मिलेंगे, फिर पता चला नहीं, शिमला में नहीं मिलेंगे भाई, अब हम बेंगलोर में मिलेंगे। अब शिमला में क्यों नहीं मिलेंगे? तो ये हुआ कि भाई वहां मौसम गड़बड़ा इसलिए नहीं मिलेंगे। तारीख थी 10 से 12, तो ये हुआ कि ये तारीख भी ठीक नहीं, अब हम लोग जो बेंगलोर में मिलेंगे वो 13 जुलाई को मिलेंगे। फिर अचानक केसी वेणुगोपाल का ट्वीट आता है जिसके जरिए ये पता चलता है कि नहीं, अब 13 को भी नहीं मिलेंगे, अब हम 17 को मिलेंगे। अच्छा, इसका कारण क्या बताया जाता है? कारण बताया जाता है कि देखिए क्या है कि वहां विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है कर्नाटक में और बिहार में, तो ऐसी स्थिति में 13 रखना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये 14 को खत्म ही होगा इनका सत्र, या तो उसके बाद क्यों ना रखा जाए, 14 तक सत्र चलेगा ही। तो बड़ी चीज ये है कि जब तय हुआ था कि 13 जून को हम बेंगलोर में जुटेंगे, तब क्या नहीं पता था, चूंकि 13 तारीख तय हुए भी मुझे लग रहा है 4-5 दिन हो गए। अब ये निर्णय कि 17 को हम मिलेंगे, ये महाराष्ट्र के संकट के बाद होता है। इससे एक चीज तो साफ हो रही है कि जो विपक्षी एका का ताना बाना बुना जा रहा था उसमें अब कई तरह की बातें उठने लगी हैं और झटके पर झटके मिलने लगे हैं। उसका पहली जो मिसाल है वो महाराष्ट्र है। कांग्रेस और अघाड़ी, हम ना कहें, कांग्रेस और एनसीपी में ही अब ठन गई है। किस बात को लेकर? नेता प्रतिपक्ष को लेकर। भाई एनसीपी तो ले उड़े अजीत पवार और भाजपा के साथ मिलकर डिप्टी सीएम बन गए, तो अब वो जो 40 से 42 विधायक वही लेकर चले गए, तब तो सबसे बड़ा दल कांग्रेस हुई, तो नेता प्रतिपक्ष अब कांग्रेस का होगा। सो अब ये पहले मामला निपटा ले कांग्रेस एनसीपी से, ये निपटेगा तभी तो वहां बैठेंगे। एक दूसरा, अखिलेश यादव केसीआर से जाकर मिल रहे हैं। केसीआर पर राहुल गांधी एकदम, आप ये कहिए कि बिफरे पड़े हैं। वो अपने भाषणों में कह रहे हैं कि ये जो केसीआर है, ये जो बीआरएस है, बीआरएस भाजपा की बी टीम है, अब लीजिए। और उधर अखिलेश यादव को लेकर ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि इनका भी हाल एनसीपी वाला होने जा रहा है, यानी इनके यहां भी टूट फूट हो जाएगी। और उधर जयंत चौधरी जो इनके सहयोगी हुआ करते थे अखिलेश यादव के,
उन्होंने 23 जून की विपक्षी एका की बैठक में शिरकत ना करके ये तो साफ कर दिया था कि हम इस सब पचड़े में नहीं पड़ेंगे। तो अब इधर लीजिए, इधर ये खेल चल रहा है। उधर जदयू को लेकर अलग तरह की कहानी चल रही है। नीतीश कुमार विधायकों और सांसदों से एक एक करके मिल रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं। अब ये जो फीडबैक ले रहे हैं उसने वहां पर भी संकट बड़ा गंभीर कर दिया है और सवाल कई उठने लगे हैं। वो इसलिए क्योंकि पिछली बार भी जब वहां उलटफेर हुआ था तो वो महाराष्ट्र की घटना के बाद हुआ था तुरंत। इधर महाराष्ट्र में अघाड़ी की सरकार गई और भाजपा ने एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर सरकार बनाई और उधर नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन छोड़कर महागठबंधन के साथ चले गए। अब महाराष्ट्र का जो फिर घटनाक्रम है वो घटनाक्रम तो पार्टी ही ले उड़ने वाला है। तो अब ये चिंता है कि कहीं तीर ही न चली जाए निकलकर म्यान से, मतलब म्यान से नहीं, तरकस से। तो अब उसे कहा जा रहा है कि बचाने की कवायद चल रही है। तो अब कुल जमा कहानी ये है कि जो विपक्ष एक छतरी के नीचे आ रहा था, इस तरह का दावा भी किया जा रहा था कि सब मिलजुल कर बैठेंगे और 450 सीटों पर बड़ी रणनीति बनाएंगे और फिर भाजपा को पटखनी देंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि वो विपक्ष तो पहले आपस में निपट ले, यानी अखिलेश पहले खुद को बचा लें अपने सहयोगियों से, अपने पार्टी के भीतर जो कुछ चल रहा हो उससे, जदयू नीतीश कुमार, उसके बाद में अघाड़ी के एनसीपी और कांग्रेस, ये पहले यहां तो निपटे कि कैसे चला जाएगा। तो पहले खुद समझ बूझ लें फिर जुटे। अच्छा, अब जुटने में भी सब लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि 23 को वहां जब मीटिंग हो रही थी, मीटिंग के बाद जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के अपने तेवर थे और उसके बाद में जिस तरह का रवैया कांग्रेस का रहा, और फिर जैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही उठकर चले जाते हैं अरविंद केजरीवाल और फिर दिल्ली पहुंचकर बयान तमाम तरह का आता है और कांग्रेस और आप में जो तलवार खिंचती है, उससे तो साफ था कि अब आम आदमी पार्टी तो बाहर ही है। अब उसी तरह की परिस्थितियां क्या और लोगों के साथ भी होने जा रही हैं? क्या ये जो केसीआर तीसरे मोर्चे की कवायद में है, तो क्या उस तरफ अखिलेश यादव जा रहे हैं? और अगर उस तरफ जा रहे हैं तो फिर ये जो 17 को बैठक बुलाई जा रही है बेंगलोर में, उसका क्या होगा? फिर बड़ी समस्या और सवाल ये है कि बहन जी क्या करेंगी, वो किस खेमे में जा रही हैं? ममता बनर्जी तीसरे मोर्चे का हिस्सा बनेंगी या वो कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्ष के साथ आगे बढ़ेंगी, चूंकि उनका भी पश्चिम बंगाल का अपना इफ एंड बट है ही है। और फिर जिस तरह से महाराष्ट्र में एनसीपी भतीजे ले उड़े, क्या कोई वैसी ही परिस्थिति टीएमसी में तो नहीं बनने जा रही है? ये तमाम तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं विपक्षी एका के ताने बाने को बुनने के दरमियान। इसीलिए ये सवाल अब उठने लगा है कि ये जिस एका की बात की जा रही थी और जिसकी मीटिंगें पोस्टपोन्ड होती रही हैं 12 से 23, फिर शिमला से बेंगलोर, फिर शिमला में जो 10 से 12 होना था वो पता चला नहीं बेंगलोर में 13 को होगा, फिर पता चला जो बेंगलोर को में 13 को होना था अब वो 17 को होगा। तो ये जिस तरह से डेट आगे बढ़ रही है, आपस में रसाकसी चल रही है, ऐसी परिस्थिति में ये सवाल उठता है कि पार्टी बचाएं या एका बचाएं। एका बचाने जाएंगे तो पार्टी उड़ जाएगी और पार्टी बचाने जाएंगे तो एका का क्या होगा? अब यही सवाल जो है वो विपक्ष के सामने खड़ा है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि होता क्या है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।